बहावलपुर के ऊपर उन्होंने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं और जो वहां से खबरें आ रही हैं कि लोग शायद उसमें जाँ बहक भी हुए हैं, डेफिनेटली जख्मी हुए हैं, अस्पतालों में आ रहे हैं, शहर जो है वो रोशनी से भर गए। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो हरकत में आ गई। सरगोदा के करीब फैसलाबाद का शहर है, वहां से बहुत ज्यादा एयर फ्लाइट्स और एक्टिविटी जो है देखी गई। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फजाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के जरिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। यार क्या आप समझते हैं 10-20 राफेल से कुछ हो सकता है? आप मुझे बताएं। ये हमारे पास उनका तो डिलीवरी आ गया है, वो JF-15 का, उनको गिरा सकता है। तो राफेल तो न्यूट्रलाइज हो गए, मगर इसने तो रुका तो नहीं, बूटी तो रुका नहीं। भावलपुर से खबरें आ रही है कि मस्जिद सुभान अल्लाह को टारगेट किया गया है। और फिर अभी जो खबर जियो न्यूज दे रहा है वो ये दे रहा है कि लाहौर के करीब मुरीदके में 4 मिसाइल मारे गए हैं। भावलपुर में अटैक हुआ है, मुरीदके में हुआ है, कोटली और मुजफ्फराबाद। लोग इस वक्त घरों से बाहर निकल आए हैं। मुजफ्फराबाद के अंदर इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो ब्लैकआउट है वो हो चुका है। कम से कम 3 मुकामात पे पाकिस्तान के अंदर, जिनमें से 2 आजाद कश्मीर में लोकेशंस हैं, मुजफ्फराबाद और कोटली, और तीसरी पंजाब का शहर जो है बहावलपुर है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में 9 मुकामात को टारगेट किया है। ताहम पाकिस्तान के DG ISPR जनरल शरीफ अहमद का कहना है कि 3 मुकामात जो है मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर को निशाना बनाया गया है। हिंदुस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनकी एयरफोर्स जो है वो 30 मिनट तक पाकिस्तान की एयर स्पेस में रही है, और ये तो एक्सपेक्टेड था, इस पर कभी भी कोई अभाम नहीं था कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और BJP की हुकूमत जो है वो पहलगाम में जो दहशतगर्दी हुई है उसे रिस्पॉन्ड करेगी। उन्होंने जो इसमें एक एडिशनल स्टेप उठाया है कि पाकिस्तान प्रॉपर में पंजाब के शहर बहावलपुर के ऊपर उन्होंने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं और जो वहां से खबरें आ रही हैं कि लोग शायद उसमें जाँ बहक भी हुए हैं, डेफिनेटली जख्मी हुए हैं, अस्पतालों में आ रहे हैं। और खबी दिखा के सज्जी मारना। लाली साहब, मेरा ख्याल और जो आज का वारफेयर है वो मेरे ख्याल में इधर भी कोई तरने वाला नहीं है। अब टाइमिंग देखेंगे हमारी क्या होती है। मगर हिलाली साहब, कोई क्या डू यू सी एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कि दुनिया इस एनाइलेशन के जो किनारे पर आ गई है वो बच सके? देखिए, आपके खिलाफ कौन है? आपके खिलाफ हिंदुस्तान है, इजराइल है और अमेरिका है। रशिया जो है इजराइल इंडिया का पुराना दोस्त है, उन्होंने कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ चीन आपके साथ खड़ा हुआ है। हुए हैं तो ये तो एक पुराना प्लान है। मैं तो कहता हूं ये जो इंसिडेंट हुआ है ये तो इन्होंने तीनों ने मिलकर किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी को राउज करो, इसको डिलिबरेटली किया गया है कि उनको एक बहाना मिले। जैसे ये क्राइसिस शुरू हुआ तो इजराइल ने इंडिया को हथियार और पार्ट्स और जो भी है एक एयर ब्रिज बना दिया था बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। उस वक्त मैंने कहा ये तो प्लान है। उन्होंने कहा मारवाओ 1500 लोगों को, अब इनको एक मॉन्यूमेंट खड़ाएंगे इनके नाम पे और ये कहेंगे कि ये हैं द रियल हीरोज ऑफ। ये सब बनावट है, ये सब अमेरिका, इंडिया और इजराइल। यार क्या आप समझते हैं 10-20 राफेल से कुछ हो सकता है? आप मुझे बताएं। ये हमारे पास उनका तो डिलीवरी आ गया है, वो JF-15 का, उनको गिरा सकता है। तो राफेल तो न्यूट्रलाइज हो गए, मगर इसने तो रुका तो नहीं, बूटी तो रुका नहीं। पता नहीं, मैं तो समझता हूं बड़ा मुश्किल किधर हुआ है। 2 न्यूक्लियर कंट्रीज विल प्रोवोक ईच अदर टू द पॉइंट जो हिंदुस्तान ने आज प्रोवोक किया है। क्यों किया है? इसलिए उसको पता है, उसको शायद रीअश्योरेंस मिल गई है, मगर उसको पता है कि मेरे साथ अमेरिका है, मेरे साथ रूस है, मेरे साथ इंडिया, मेरे इजराइल है। व्हाट इज बूटी स्ट्रेंथ? हिंदुइज्म। या ये आदमी बुज़दिल, गाय का मूत्र पीने वाला जो दुश्मन है वो पाकिस्तान पर हमलावर हो गया है, पाकिस्तानी सरजमीन पर हमलावर हो गया है। पाकिस्तान के अंदर उसने अटैक किया है, पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस को, आम शहरियों को, मदरसे के बच्चों को। इस बुज़दिल कायर और ये जो गुंडा है, जो मोदी है, इसने मदरसों के बच्चों को टारगेट किया है। यानी इतना हैवान है, ये इतना दरिंदा है, भेड़िया है, इसकी आंखों में इतना खून है कि इसने मदरसों के बच्चों को टारगेट किया। इट्स अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट। इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर तकरीबन 300 से 400 जंगी जहाज हवाओं में है। पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर पाकिस्तान के तमाम फाइटर जेट्स हवाओं में है। पाकिस्तानी एयरफोर्स हाई अलर्ट है, पाकिस्तानी फौज हाई अलर्ट है। और एक सीरियस डेवलपमेंट है जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, यानी एक खौफनाक किस्म की एटमी जंग, उसका बीज हमारे जो पड़ोस के अंदर जो गाय का मूत्र पीने वाले हैं उन्होंने बो दिया है। डायरेक्ट टारगेट किया गया है। और मुजफ्फराबाद के जो लोकल लोग, वहां की जो लोकल लोगों से मेरी बातचीत हुई है, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये 1-2 मिसाइल्स नहीं थे, ये इससे ज्यादा मिसाइल मारे गए मुजफ्फराबाद में। आम लोगों को उनके घरों के अंदर टारगेट किया गया है। ग्रिड स्टेशन भी खबरें आ रही है कि मुजफ्फराबाद का ग्रिड स्टेशन भी उड़ाया गया है या उसे टारगेट किया गया है। कोटली के अंदर मुख्तलिफ मसाजिद और मदरसे टारगेट किए गए हैं। मदरसों के अंदर मासूम जो बच्चे सोए हुए थे उन्हें टारगेट किया गया है।
भावलपुर से खबरें आ रही है कि मस्जिद सुभान अल्लाह को टारगेट किया गया है। और फिर अभी जो खबर जियो न्यूज दे रहा है वो ये दे रहा है कि लाहौर के करीब मुरीद के में 4 मिसाइल मारे गए हैं। मुरीद के में भी 4 मिसाइल मारे गए और मुरीद के में भी एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। तो ये मल्टी डायमेंशनल या मल्टी मिसल एक अटैक है जो कि पाकिस्तान पर हमला किया गया है और ये पाकिस्तान के 4 मुख्तलिफ शहरों को मुख्तलिफ जगहों से टारगेट किया गया। भावलपुर में अटैक हुआ है, मुरीद के में हुआ है।